हमारे साथ पूनम जी हैं, जिन्हें हाल ही में यानी कि अभी अभी हरदयाल लाइब्रेरी का जिम्मेदारी मिली है सेक्रेटरी बतौर। तो पहले तो पूनम जी बधाई आपको। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। पूनम जी, आप अब ये कार्यभार संभालने जा रही हैं, क्या सोचा है, क्या करने का इरादा है? देखिए, जहाँ तक लाइब्रेरी के विषय की बात है तो लाइब्रेरी एक मेरा मनपसंद सब्जेक्ट है और दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं अभी लाइब्रेरी में पीएचडी भी कर रही हूँ। और लाइब्रेरी, मुझे ऐसा लगता है कि लाइब्रेरी से पुस्तक और पाठक और पुस्तकालय, इनका आपस में एक इंटरकनेक्शन है जी। और मुझे लगता है कि समाज के अंदर और जो है लोगों को अपनी जागरूकता के लिए, आजकल इंफॉर्मेशन साइंस का ज़माना है और इंफॉर्मेशन साइंस जो है पुस्तकालय से बढ़िया कहीं पर नहीं मिल सकता, ऐसा मेरा मानना है। और निश्चित रूप से हम लोग जो जिम्मेदारी मिली है उसको बखूबी निभाएंगे और जो पुस्तकालय के अंदर जिन जिन चीज़ों को हम लोग बेहतर कर सकते हैं और उससे जो है पाठक हमारे जो है खुश होकर के जाएं, उनको उनकी मनपसंद चीज़ें मिले, उनकी जो सामग्री जो वो चाहते हैं उसको उनको मिले, तो मुझे लगता है कि बुक्स आर फॉर यूज़। और जो 5 फंडामेंटल राइट्स होते हैं पुस्तकालय विज्ञान के, मुझे लगता है उस पर हम उस पुस्तकालय को खरा उतार पाएँ, एक ये मेरे लिए चुनौती है और उस पर हम लोग प्रयास करेंगे। पूरा स्टाफ हमारे साथ है और पूरी कमेटी है, उनके माध्यम से हम वहाँ पर हर एक चीज़ को जो है खड़ा करके रखेंगे। और लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। लाइब्रेरी हमेशा, पुस्तकालय हमेशा बढ़ता रहता है और वहाँ पर हर समस्या का समाधान वहाँ पर मिलता है हर पाठक को। हरदयाल लाइब्रेरी ऐतिहासिक लाइब्रेरी है, कई सारी पांडुलिपियाँ पुराने हस्तलिखित भी वहाँ पर मौजूद हैं। इसकी वजह से इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं? निश्चित रूप से मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और ये मेरे लिए गौरव का विषय है कि पुस्तकालय के अंदर 8000 रेयर बुक्स बहुत बड़ी बात है किसी हेरिटेज पुस्तकालय के अंदर। और वो वाली उस जमाने की पुस्तक, क्योंकि मैं पढ़ रही थी तो उस जमाने की पुस्तक है, आज़ादी से पहले इस लाइब्रेरी का एस्टेब्लिश होना एक अपने आप में गौरव का विषय है और उस पर हमें काम करने का मौका मिला। ये मेरे लिए गौरवान्वित वाला विषय ही है कि मुझे आज जो है निगम के माध्यम से और संगठन के माध्यम से ये आदेश हुआ कि हम उसमें जाकर के अपने जो भी हमारे सेवाएं हैं उनको जाकर के हम लोग वहाँ पर फलीभूत करें और आने वाले समय में एक लाइब्रेरी को एक ऐसा उत्कृष्ट स्थान बनाएं जो समाज को कुछ दे करके जाए। इसके साथ ही गौरवपूर्ण समय है, मौका है, लेकिन इसके साथ ही ये आपके लिए कांटों भरा ताज भी है। हरदयाल लाइब्रेरी के स्टाफ को करीब 1 साल से सैलरी नहीं मिली है। इसके लिए किस तरीके के प्रयास करेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत से और आपसी सामंजस्य से हो सकता है। और जहाँ तक सैलरी का विषय है, जो मुझे लगता है कि किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति अपनी सेवाएं प्रदान करता है तो निश्चित रूप से उनको उनका जो है पारितोषिक भी मिलना चाहिए, उनको उनकी सैलरी मिलनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी जो है समाज में अपना योगदान देने की हर सीमाएं होती हैं और जो स्टाफ है उनको निश्चित रूप से सैलरी भी मिलनी चाहिए। और मेरा ये प्राथमिकता रहेगी हमेशा कि हर व्यक्ति को उसके सेवाओं के बदले में पारितोषिक समय पर मिले और सही मिले। ये मेरा निश्चित रूप से ये मेरा एक वो भी रहेगा, एक आयाम भी है। और जहाँ पर आपने कहा चुनौतियों भरा ताज, तो मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ में जाइए, आप काम कीजिए तो समस्याएं तो उत्पन्न होती है और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए मुझे लाइब्रेरी स्टाफ की भी मदद चाहिएगी और शीर्ष नेतृत्व की भी मदद चाहिएगी। और निश्चित रूप से मुझे लगता है समय पर सैलरी सभी को मिले, ये हमारा पहला एक मोटिव रहेगा भी। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले समय में हरदयाल लाइब्रेरी काफ़ी विवादों में रही है। वहाँ पर खर्चों में कटौती के बजाय स्टाफ की और नई भर्ती हो गई, पुराना स्टाफ होने के बावजूद। जाहिर सी बात है, ज़रूरत रही होगी, लेकिन ये सही मौका था क्या, या फिर जिन चीज़ों पर विवाद रहा है उनको किस तरीके से रोक लगा पाएंगे?
देखिए मैंने अभी थोड़े समय पहले बताया कि लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। लाइब्रेरी हमेशा बढ़ती है और पाठक जो है वो वहाँ की जो पुस्तकें होती हैं उनके ऊपर डिपेंड करते, कलेक्शंस के ऊपर। अगर लाइब्रेरी में कलेक्शन बढ़ता तो निश्चित रूप से हमें स्टाफ की भी आवश्यकता होती है, और स्टाफ बढ़ना किसी भी सामान्य बात है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। और जब हमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं तो हमें सेवाओं देने के लिए भी वहाँ पर निश्चित रूप से स्टाफ की आवश्यकता होती है। और जो बात आपने कही कि स्टाफ की भर्ती हो गई, उनकी आवश्यकता थी, लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ों को सारगर्भित तरीके से सीखना, समझना और उस पर समाधान करना, ये हमें लक्ष्य हमारा रहेगा। और हम लोग सभी को साथ लेकर के चलें और सभी के लिए काम करें, ऐसा हमारा वो मुझे लगता है कि सब आपस में मिल कर के सामंजस्य स्थापित जब करेंगे तो निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं अगर एक कदम चलती हूँ, मेरा स्टाफ साथ में चलेगा, मेरे नेतृत्व साथ में चलेगा, तो निश्चित रूप से हम सब मिल करके उन समस्याओं का समाधान करने के लिए अग्रणी भूमिका में रहेंगे। चलिए पूनम जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।